हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है अनसॉल्व में कुछ इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट अनसॉल्व के मैं बता दूंगा जो आपके पेपर में आने ही आने। थोड़ा सा मैं लेक्चर नहीं ले पाया, उसका रीजन था क्योंकि थोड़ा सा मुझे एग्जामिनर बना करके भेजा गया था, इसलिए एक हफ्ते का लगभग टाइम हो चुका, मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ है। वो थोड़ा सा लॉस हो गया है आपका, इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, अनसॉल्व के हम टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपको जो 2020 के सेट में लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है छठवें का 6 का नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राथमिक एमीन और एल्कीन से आपको बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाना है, किससे बनाना है? एक तो बनाना है प्राथमिक एमीन से और एक बनाना है एल्कीन से। इन दोनों से आपको बनाना है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। प्राथमिक एमीन जिसमें NH2 लगा होगा, तो मैंने आपको ले लिया CH3 CH2 NH2 ले लिया, प्राथमिक एमीन है। एल्कीन से भी बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक साथ मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये आपका ये हो गया। बनाना है हमें CH3 CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल है। इससे जब बनाओगे तो भाई HNO2 की रिएक्शन कराओगे। जब भी NH2 को एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो HNO2 की रिएक्शन कराते हैं। जब HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो भाई यहाँ से H2O निकाल दो, N2 निकाल दो और आपको बनेगा ये। लेकिन जब एल्कीन से बनाना होगा तो आपको क्या करना है, H2O की रिएक्शन करानी होती है। जब H2O की रिएक्शन कराते हो तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हो। कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हो तो आपको ये बन के तैयार। फिर इसी के आगे कह रहा कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं का समीकरण। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3C2H5 की क्रिया एसिटिल एल्कोहल से करानी है तो CH3COCl होता है, और एसिटिक अम्ल से करानी है C2H5OH प्लस CH3COOH। जब इससे कराओगे तो आपको भाई बनेगा जाकर के यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा तो HCl निकल जाएगा, बनेगा CH3COOC2H5 जो आपका यहाँ बनेगा। यहाँ से आपको H2O निकल जाएगा और CH3COOC2H5 बन जाएगा। दोनों में ही एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, और ये अपक्रिया जो है एस्टरीकरण अपक्रिया भाई, इसको याद रखना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। इसके बाद इसी अथवा में कह रहा है, अथवा अथवा में कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल बनाना है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया फिनॉल। अब ये बनाना है पहले क्लोरोबेंजीन से, तो आपको डाउ प्रक्रम करना है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, NaOH की रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ से आपका NaCl निकल जाएगा और बन जाएगा। ऐसे एनिलीन से बनाना है, इसके ऊपर NH2 रहेगा। अब आपको पता है NH2 ग्रुप को यदि OH में कन्वर्ट करना है तो HNO2 को ले लेना भाई, HNO2 को ले लेना है।
सिंपल सी देखो, बिल्कुल ग्राफिकल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और ऐसे ही आपको ग्राफ बनाकर ही सीखना है। बार बार ग्राफ बनाओगे, सीखोगे और बार बार लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। और लिखना तो आपको पता ही है, जैसे डेफिनेशन लिखनी है तो एथिल एल्कोहल की अपक्रिया हम लोग एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। सिंपल वे। फिर कह रहा कि फिनॉल अम्लीय लक्षण बताइए, फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। भाई फिनॉल है, फिनॉल क्या करता है, जलीय विलयन में प्रोटॉन त्याग कर फिनॉक्साइड बनाता है जिससे इसके द्वारा अनुनादी संरचनाएं बनती है, अनुनादी संरचनाएं बनती। इसलिए फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है। इसलिए फिनॉल अम्लीय होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एथिल एल्कोहल के प्रमुख दो उपयोग, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में था, अभी एक चीज रह गया। कह रहा कि एथिल एल्कोहल के उपयोग भी लिखने थे। उपयोग में आप थोड़ा सा मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। उपयोग सबसे पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। ये कह रहा कि फिनॉल की क्रिया करवानी है, फिनॉल की क्रिया करवानी है। पहले आपका है HNO3 से, और फिर इसी फिनॉल की क्रिया करवानी है जेडन से। तो इसमें उसने सांद्र नहीं लिखा है ना कुछ लिखा है, तो आपको क्या करना है, अपने आप से ही OH इधर NO2 लिखना है और इधर OH इधर NO2 लिखना है। चाहे ये बना दीजिएगा, अगर सांद्र कह दे ये तो आपको पिक्रिक अम्ल बना देगा, ये आपका बना देगा बेंजीन बना देगा और जेडन। इस प्रकार से छठवें का आपका और का की बात हो गई। इसके बाद छठवें का खा जो कहता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड निम्न से क्रिया करता। चलिए, इसमें 1 2 3 4 5 लोग लिए हैं, मैं ग्राफ में 5 ही आपको बना ले रहा हूं। यहां से एल्डिहाइड ले लूं, CH3 CHO ले लिया, 5 लोगों से ये क्रिया करेगा, तो मैंने 5 इसमें लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले कह रहा है टॉलेन अभिकर्मक Ag2O से क्रिया करता है, तो 2Ag यहां पर आपका बनेगा, यहीं पर लिख देंगे हम। CH3COOH बनेगा और 2Ag बनेगा, रजत दर्पण बनेगा भाई। क्या बनेगा, रजत दर्पण।
और फिर कह रहा है HCl से, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा CH3CHOH और Cl। साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया है। और फिर कह रहा है NaHSO3, इसमें भी आपका सेम यही प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा से अंतर होगा, CHOH और SO3 Na बनेगा। फिर कह रहा है RMGX, RMGX से क्रिया करेगा तो CH3CH और यहाँ पर OMGX लग जाएगा भाई, और जो ये एक R बचा है वो R तुम्हारा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अगर इसका H2O भी लिया होता तो ये आपका CH3 यहाँ CH हो जाता, ये OH लग जाता, ये R हो जाता, और यहाँ से MgOH निकल। फिर कह रहा फेलिंग विलयन CuO से रिएक्ट करेगा तो CH3COOH बनाएगा, और यहाँ पर Cu2O का लाल अवक्षेप मिला, लाल अवक्षेप। तो ये 2020 के पहले सेट में छठवां का और छठवें का ख, इसमें अथवा भी दिए हो। जब अथवा की बात करता है तो देखिए अथवा में क्या है, देख लीजिएगा थोड़ा से अगर आपको देखना है, बाकी तो वीडियो को पॉज करके भी आप आसानी से देख लेना। ठीक है, चलिए, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं रोकू क्लास। इसके बाद अथवा है, छठवें के खा का अथवा, छठवें के खा का अथवा। जब अथवा की बात आती है तो कह रहा क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न के साथ क्रिया करता है, फिर वही ढंग इसने अपना लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न के साथ क्रिया करता है। देखिए CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे किससे क्रिया करवा रहा है, देखो 1 2 3 4 5 लोगों से क्रिया करवा रहा है, फिर से 5 हमें लेना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 5 लोगों में सबसे पहले है ROH, फिर है आपका NH3, फिर है आपका PCl5, फिर है आपका NaOH, और बाद में है आपका रेड फास्फोरस X2H2, इससे क्रिया करा रहा है। देखिएगा जब इससे क्रिया करेगा भैया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक एल्कोहल है, तो एस्टरीकरण है, मैंने अभी अभी बता दिया, CH3COO R बनेगा, H2O बनेगा। NH3 ये अम्ल है, ये क्षार है, तो फिर आपका लवण बनेगा, CH3COO NH4 बनेगा। PCl5 जब भी क्रिया करता है किसी से तो हमेशा POCl3 बनाता है, तो ये आपका CH3COCl बनाएगा, POCl3 बनाएगा, H भी है तो HCl निकल जाएगा। ये भी आपका क्षार है, ये अम्ल है, तो लवण बनाएगा ही बनाएगा, CH3COO Na बनाएगा और H2O बना लेगा। इसके बाद तुम्हारा ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो भाई ये HBZ अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? HBZ, हेल होलार्ड जेलेंस्की की अपक्रिया है। तो CH2X COOH, और लास्ट में सीधे प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट इसके बनते हैं, एक तो ये बनेगा HX निकलेगा, फिर इसके बाद CHX2 बनेगा COOH, फिर HX निकला होगा, और लास्ट में CH3COOH और फिर से HX। HBZ अपक्रिया में 3 बार आपकी रिएक्शन होती है, बार बार इसी से रिएक्ट। इस प्रकार से छठवें का खा का अथवा है। इसके बाद छठवां हो गया, फिर 7वें नंबर में भाई, 7वें का 7वें के का में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से हटाया गया है,
सिलेबस में नहीं है इसलिए उसमें स्टार बना है, मैंने भी स्टार बना दिया है। तो सातवें के का और सातवें के का अथवा दोनों ही आपके सिलेबस से बाहर है। तो फिर खा की हम लोग चर्चा करते हैं। खा में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं। ये जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे देना C6H12O6। फिर इसी क्या कह रहा है, ग्लूकोस अणु में 5 हाइड्रोक्सी समूह, एक CHO समूह या कीटोन समूह होने की पुष्टि आपको करनी है। चलिए, जब OH समूह की बात करेगा तो CHO है, CHOH का होल 4 CH2। OH समूह की पुष्टि तब होगी जब आप PCl5 से रिएक्ट कराओगे या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे। तो इसका काम ही है कि जितने OH समूह हैं उसी में अटैक करेगा। CH Cl का 4 बनेगा, CH2 Cl बनेगा, 5 HCl बनेंगे, 5 POCl3 बनेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 5 लेना। ये OH की पुष्टि, OH की पुष्टि इस प्रकार से करोगे। अब आपको एल्डिहाइड की पुष्टि करनी है तो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसको आप Ag2O से रिएक्ट कराओगे तो ये आपका COOH बनाएगा, CHOH का होल 4 बनाएगा, CH2OH। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप की पुष्टि करता है कि इसको ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। जब ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको 2Ag भी निकल। और इससे नहीं करना तो आप HCl से भी करा सकते हो। तो HCl से भी करा दोगे, CH2OH HCl, तो साइनोहाइड्रिन बना देगा ये भाई, CHOH का होल 4 CH2OH। अब वो कह रहा कीटोन है, कीटोन की पुष्टि कैसे करोगे? तो जब कीटोन की पुष्टि करोगे तो भी भाई आपको यही से क्रिया करा देनी है। CH2OH CO CHOH का होल 4 CH2OH। HCl से जब रिएक्ट कराओगे तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। OHCl CH यहाँ 3 हो गया बेटा, OH का होल थ्राइस हो गया और CH2। इस प्रकार से ये पुष्टि कर सकते हो। फिर कह रहा है ग्लूकोस और सुक्रोस में अंतर बताओ। ग्लूकोस और सुक्रोस में अंतर बताना है। तो ग्लूकोस में
CHO ग्रुप पाया जाता है, सबको पता है। और जो सुक्रोस होता है वो आपका CHO ग्रुप जो है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्ट करता है। मतलब कहने का कि जो ग्लूकोस होता है वो मोनोमर होता है। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ग्लूकोस और सुक्रोस ये एक मोनोसैकेराइड है और ये एक डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड है ये ग्लूकोस और सुक्रोस जो है आपका डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड Ag2O CuO से क्रिया कर सकता है और ये क्रिया नहीं। बस दो है आपके काफी, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, इतना दो आपके काफी। फिर क्या, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं बतानी है और प्रोटीन का विकृतीकरण बताना है। चलिए देखते हैं। अथवा में सातवें का खाका अथवा सबसे पहले कह रहा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल जो है आपके अमीनो अम्ल प्रोटीन की अमीनो अम्ल प्रोटीन को बनाने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए। जैसे बनाना एग्जाम्पल में RCH NH2 COO। ठीक है। फिर कह रहा प्रोटीन, तो प्रोटीन की एकलक इकाई, एकलक इकाई अमीनो अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं। प्रोटीन उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर कह रहा कि प्रोटीन का स्रोत है। स्रोत की बात करते हैं तो दाल, सोयाबीन, अंडे, दूध, etc, ये आपके स्रोत हो गए। और फिर कह रहा है कि शरीर में कार है, ये हमारे शरीर के
टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करती है। ठीक, ठीक है। फिर कह रहा प्रोटीन का विकृति, प्रोटीन का विकृति, प्रोटीनों में जब भौतिक अवस्था अवस्था परिवर्तित होती है तो उसके साथ जैवीय अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो प्रोटीन विकृत हो जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, मान लीजिए कि ये आपकी एक एग प्रोटीन है, ये आपकी एक एग प्रोटीन है। अब इस एग प्रोटीन इस प्रकार से है, अगर जब हम लोग एग को गर्म करते हैं तो ये मान लीजिए ऐसे हो जाता है। तो प्रोटीन जो ओरिजिनल थी उसने अपना भौतिक अवस्था जब हम उसकी परिवर्तित किए तो उसने जैविक संरचना भी उसने क्या कर ली, चेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको कह देते हैं प्रोटीन का विकृत। ये 2021 के पहले सेट का आपके दोनों आपके मैंने क्वेश्चन करा दिया। 2021 के दूसरे सेट की हम लोग जब चर्चा करते हैं, दूसरा सेट, दूसरा सेट 2020 का दूसरा सेट। तो दूसरे सेट में देखिएगा, सबसे पहले दूसरे सेट में भी बेटा जो छठवें का लिया गया है वो सेम दूसरे की जो आपके पहले सेट में था वही लिया गया है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। बस उसने क्या किया है, थोड़ा से रासायनिक जो गुण है उसकी क्रिया करानी थी, उसको चेंज कर दिया है। फिर एल्कोहल के प्रयोग, अथवा वाला क्वेश्चन इसमें देखिए, छठवें का अथवा ये अलग है। छठवें के का अथवा कह रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्लस से फिनॉल बनाना है। H2O की रिएक्शन करा दीजिए, फिनॉल अपने आप बन जाएगा, यहाँ से आपका N2 निकल जाएगा और HCl। पहली बात उसने कही। फिर दूसरे कह रहा है कि फिनॉल की निम्न के साथ क्रिया करवाए, फिनॉल है, इस फिनॉल की निम्न के साथ क्रिया करवानी है। किसके किसके साथ करानी है, 1 2 3 4 के साथ करानी, 1 2 3 के साथ करानी, 3 के साथ। सबसे पहले कराना है KOH और CHCl3। यह राइमर टीमर अप क्रिया है, बिना कुछ सोचे समझे सैलिसिलैंडिहाइड आपको बना, ठीक है। और दूसरा कह रहा NaOH, NaOH के साथ क्रिया करानी है तो भाई सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए, ONA बन।
फिर ये कह रहा है HNO3 और H2SO4, सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 से जब क्रिया करोगे भाई, ये आपका बना देगा पिकरे का NO2 NO2 और NO2 ये बन जाएगा। फिर खा नंबर में कह रहा है, खा नंबर ये छठवें के का अथवा की हमने बात किया। खा नंबर में कह रहा क्या होता है, क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। उसने कहा क्या होता है जब, तो वही होता है जो मंजूर खुदा। चलिए, तो सबसे पहला है कह रहा है बेंजल्डिहाइड की सेमी कार्बोजाइट से क्रिया करा। चलिए, बेंजल्डिहाइड बोले तो C6H5CHO प्लस, सेमी कार्बोजाइट बोले तो NH2NHCO, कुछ नहीं करना, H2O निकाल देना है, तो C6H5CH डबल बॉन्ड एंड NHCO NH2 और H2। इसके बाद कह रहा है कि कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल से क्रिया, कीटोन है RCR, ये एथिलीन ग्लाइकोल तो HOCH2 HOCH2, यहाँ से ये आपका H2O निकाल दीजिए, ये बन जाएगा RCR, ये O CH2 और CH2। फिर कह रहा कि प्रोपेनोन बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। CH3CO CH3 एसीटोन के दो अणु लो, BaOH का होल ट्वाइस लगा दो, तो CH3CO, ये O जो है यहाँ पर CH3 कर दे रहा हूँ, और ये O है आपका, O के साथ H आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 CH2 CO CH3, एक प्रकार से एल्डोल संघनन वाली क्रिया है ये ध्यान। बेंजल्डिहाइड इसके बाद फोर्थ नंबर में है, बेंजल्डिहाइड C6H5CH जो है आपका NaOH से रिएक्ट करता है। कैनिजारो क्रिया C6H5CH2OH बनेगा प्लस, और यहाँ पर बनेगा C6H5COO Na, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर। ये आपका क्या होता है जब खा नंबर का हो गया। इसके बाद अथवा में इसी के साथ कहना, अथवा में बात करना है, तो अथवा में कह रहा है एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियां लिखना है। चलो, एल्डिहाइड बनाने की विधियां 3 लिखनी है। तो सबसे पहले CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन करा दो, CH3CHO बनेगा, और यहाँ से H2O निकल, फिर CH3Cl ले लो, SnHCl ले लो, H2O ले लो, तो CH3CHO बन जाए, CH3COCl ले लो, और यहाँ पर PDBA ले लो, H2 की क्रिया करा दो, CH3CHO बन जाएगा। और ये तीनों बनाने की विधियां हैं। फिर कह रहा है एल्डोल संघनन, थोड़ा सा मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ इसको, ये इसी कह रहा है एल्डोल संघनन कैनिजारो लिखनी है, तो CH3CHO है प्लस NaOH लेकर के जब रिएक्ट कराओगे, इसको मैं तीर के ऊपर लिख दे रहा हूँ, NaOH, दो अणु लोगे, CH3CHOH बनेगा, CH2CHO बनेगा। ऐसे ही कैनिजारो कह रहा है, तो कैनिजारो क्रिया HCHO लेंगे,
NaOH लेंगे, तब जाकर के ये आपका बना देगा जाकर के HCOO बना देगा और CH3OH आ जाएगा इसमें दो। इस प्रकार से ये छठवें के खाका अथवा हो गया। फिर हम लोग सातवें के का की बात करेंगे। सातवें के का आज सेट फर्स्ट और सेकेंड ही होगा, फिर कल हम लोग थर्ड फोर्थ करेंगे। और जब एक सेट लगा लोगे तो फिर आपकी काफी रिएक्शन रिपीट होने लगेगी। तो सातवें की का की जब लोग बात करते हो भाई, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो दिया है, जो आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर कह रहा खा नंबर, खा में कह रहा ग्लूकोज बनाने की दो विधियां हैं। तो भाई पहले तो आपका शर्करा के द्वारा बना दीजिए, H2O C6H12O6 C6H12O6। फिर आप स्टार के द्वारा बना दीजिए C6H10O5 का होल N प्लस NH2O, तो NC6H12O6। फिर कह रहा है कि इसकी हाइड्रोक्सिलेमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया लिखना है। तो CHO CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी दो से क्रिया करानी है। पहले करानी है भाई हाइड्रोक्सिल एमीन, तो CH आपका डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, बाकी नीचे कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, CH2OH। और जब इसमें हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो CH3CO का होल ट्वाइस CH3 आएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा CHO। ये आपका बनाएगा, देखिएगा इसमें और है। अब इसमें देखो यहाँ से H निकालना है, बाकी CO पूरा लगाना है। ये हो जाएगा OOCCH3 का होल CH2OOCCH3 प्लस, और यहाँ से निकल जाएगा CH3COO। इस प्रकार से आप एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दोगे। फिर कह रहा है कि ग्लूकोज के उपयोग बताना है भाई, टॉफियाँ बनाने में ऊर्जा के रूप में ठीक, दो पर्याप्त है। फिर कह रहा है विटामिन क्या है, तो विटामिन विटामिन को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। विटामिन जो आपके एक ऐसे सूक्ष्म यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से निम्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे बेरी हो गया, रतौंधी हो गया, रिकेट्स हो गया। ये सारी बीमारियां विटामिन की कमी से होती हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन होते हैं नंबर एक वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसमें वसा में होता है A, D, E के होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C। इसके बाद इसमें कह रहा होने वाली कमी से रोग बताना है। तो आप आसानी से A रतौंधी, D रिकेट्स, E जनन क्षमता में कमी, K ब्लड क्लॉटिंग, B वेरी C। इस प्रकार से ये आपका 2020 के दो सेट आपके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर दिए। कल हम लोग 2020 का तीसरा और चौथे की हम लोग बात करेंगे। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो हम